फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, जो कि ये हमारे रियल लाइफ में क्या-क्या इसका इस्तेमाल होता है और इसमें किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिलहाल हम लोग बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भिन्न भिन्न किसको कहते हैं, भिन्न एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसा कि आप इसको पहले इसका डेफिनेशन सुन लीजिए। जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, मतलब बटे के रूप में लिखा जाए। जैसे मान लेते हैं अगर हम कहें 1/3, 1/5, 3/4, तो ये सब के सब क्या होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है ना। तो जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश। क्या बोलते हैं, अंश। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉमिनेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, यानी कि इसको बोलते हैं हर। ठीक है ना। तो हमने नॉमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, ये जो है यही हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। के रूप में लिखा जाता हो उसे भिन्न भिन्न कहते हैं, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यू नॉट इक्वल टू 0 का मतलब, अगर हम कहें 0/5 तो इसका मतलब हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को 0 का डेफिनेशन बताया गया था, उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि किसी भी नंबर के नीचे की तरफ 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ 0 अगर हम 5 कर लेते हैं, सॉरी 5 अगर 0 कर लेते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। हालांकि जो है ये भिन्न आपका नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे में इस चीज को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो उसके नीचे एक या एक से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं भिन्न का एक्चुअल में हमारे रियल लाइफ में क्या इस्तेमाल होता है। जैसे मान लेते हैं कोई एक पिता आता है, अपने बच्चों के लिए एक तरबूज लेकर आता है। ठीक है, क्या लेकर आता है, एक तरबूज लेकर आता है, और एक तरबूज वो अपने 4 बच्चों में बांट देता है। कितने बच्चों में बांट देता है, 4 बच्चों में। कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो 1 2 3 और 4 बच्चों को ये बांट दिया। तो एक बच्चे को जो जो है क्या बोलते हैं, हिस्सा जो मिलने वाला है वो कितना मिलेगा भाई। वैसे टोटल हिस्सा कितना है, 1 है। ये टोटल हिस्सा आपका एक खरबूजा है। अब इस एक खरबूजे का जो है चौथाई हिस्सा मिल रहा है, तो चौथाई हिस्से को ही तो बोलेंगे 1/4। ठीक है ना। तो यानी कि 1 2 3 4, एक खरबूजे का कितना टुकड़ा किया गया, 4 टुकड़ा। इसी तरह से मान लेते हैं कोई पिता है, एक खरबूज लाता है, उसके 6 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं। तो भाई जितने भी बच्चे रहेंगे उस खरबूजे को उतने टुकड़ों में क्या करना होगा, विभाजित करना होगा। जैसे मान लेते हैं किसी के 8 बच्चे हैं। ठीक है, तो 8 बच्चों को कितना कितना मिलेगा, यहाँ पर आप देख लीजिए। इस तरह से अगर हम काट देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, 1/8 हिस्सा मिलेगा। ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी का मतलब ये भिन्न जो है, एक तरह से हम कह सकते हैं ये बंटवारा करने का एक तरीका होता है, यानी डिवीजन को ही हम जो है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कहते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ समझते हैं कि जो भिन्न होते हैं एक्चुअल में, जिसका हम लोग रियल लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं और इससे संबंधित हम लोग सवाल भी लगाते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इनके भिन्नों के प्रकार को समझ लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भिन्न जो है, एक भिन्न जो है आपका क्या है, उचित भिन्न है। अब भाई उचित भिन्न किसको कहते हैं, तो कह रहा है यदि अंश छोटा और हर बड़ा हो। ठीक है ना। अंश छोटा यानी कि ऊपर वाला जितना भी नंबर होगा, ऊपर और नीचे वाले नंबर से तुलना करिए तो ऊपर का नंबर छोटा हो, कैसा हो, छोटा, और नीचे वाला क्या हो, बड़ा हो। तो जैसे 1/2, 5/12, 7/8, तो दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो 7 क्या है,
छोटा है 8, बड़ा है। यहीं पर अगर बात कर लेते हैं 5/12 में, तो 5 छोटा है, 7 बड़ा है। तो ये जितने भी भिन्न होंगे ये सब के सब कौन से भिन्न होंगे? उचित भिन्न होंगे। अब यहाँ पे कह रहा है अनुचित भिन्न क्या है भाई? यहाँ पे अनुचित भिन्न के बारे में समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसी क्वेश्चन को, इसी जो है एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। यही अगर उल्टा कर दिया जाए, जैसे मान लेते हैं 5/12 है, तो 12 बटा अगर हम कर लेते हैं 5, तो क्या हो जाएगा? अंश बड़ा हो जाएगा, हर छोटा हो जाएगा। तो यदि अंश बड़ा हो और हर क्या हो? छोटा हो, ठीक है ना, हर क्या हो? छोटा हो, तो ऐसे भिन्न को हम क्या बोलते हैं? ऐसे भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 14/6, तो 14 बड़ा है और 6 छोटा है। उसी तरह से 5/3, 16/8, तो ये जितने भी भिन्न हैं ये सब के सब अनुचित भिन्न की कैटेगरी में आते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा मिश्रित भिन्न। कौन सा भिन्न? मिश्रित भिन्न। यानी कि इस भिन्न को हम जो है, ठीक है, इस भिन्न को हम जो है मिश्रित भिन्न क्यों कहते हैं और इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, ये भी थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इसको जो है पढ़ने का तरीका यही है कि अंग्रेजी में अगर इसको पढ़ते हैं तो 4 होल 1/2, तो 4 होल का मतलब क्या होगा? या फिर इसको हिंदी में पढ़ते हैं 4 सही 1/2, तो 4 सही 1/2 का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लेते हैं किसी पिता ने जो है कुछ खरबूजा लेकर आया। कितना खरबूजा लेकर आया? ऐसे अभी आपको बनाएंगे, यहाँ पर बताकर दिखलाएंगे तो आपको एकदम पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक पिता जो है कितना खरबूजा लेकर आता है? 4.5 खरबूजा लाता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर देखेंगे 1 खरबूजा, 2 खरबूजा, 3 खरबूजा और 4 खरबूजा। तो ये 4 सही है। सही का मतलब हो गया खड़ा खड़ा है, ठीक है ना। तो 4 सही है और ये क्या है? ये 1/2 है। जैसा कि आप अगर इस हिस्से को अगर हम इसको कलर कर दें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? पूरा हिस्सा कितना है? पूरा हिस्सा है 4 और आधा हिस्सा यानी कि 1 और 1 मिलकर 2, 2 बटा, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी आधा हिस्सा हो जाता है। तो इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? आधा कहेंगे। तो अब देखें अगर 4 सही 1/2 लिखते हैं तो 4 दूना 8, 8 और 1 9 और 9/2, तो 9/2 का मतलब क्या होगा? 4.5 ही तो होगा ना। तो 4.5 को जो है हम इस तरह से लिखते हैं, इसी को बोलते हैं मिश्र भिन्न, ठीक है ना। हालांकि जो है मिश्र भिन्न और अनुचित भिन्न दोनों एक ही भिन्न है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आप लिखे हैं 5/3, ठीक है ना, तो 5/3 का मतलब क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 1 सही और 3 एक कम 3 3, 2/3, ठीक है ना। 1 सही 2/3 कैसे? अब देखिए 3 एक कम 3 3 2 5, तो 5/3 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मिश्र भिन्न और अनुचित भिन्न दोनों एक ही होता है। जो इस तरह से लिखा होता है उसी को मिश्र भिन्न कहते हैं और जो डायरेक्टली लिखा रहता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। चीज अपने दिमाग में रखना ये है कि जब भी हमें हर बराबर मिले, क्या मिले? बराबर हर मिले, यानी नीचे वाला नंबर अगर अंक दोनों बराबर हो तो ऊपर वाले नंबर को अगर ये जोड़ दिया है तो जोड़ लो, घटाना दिया है तो घटा लो। तो फिलहाल यहाँ पर दोनों में 4 4 है, तो दोनों का 4 का एक 4 आप लिख लीजिए, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक 4 लिख दीजिए और 6 और 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है ना। तो आसानी से ऐसे ही लगाना है। मान लेते हैं ये नंबर है, दोनों के नीचे 3 है तो भाई 3 लिख लीजिए। 5 और 2 कितना हो गया? 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि 2/4 को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा अलग दे दिया है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है, दोनों एकदम अलग है। तो क्या करेंगे? हम तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं, इस तरह से। इस वाले का इसमें गुणा और इस वाले का इसमें गुणा और लास्ट वाले का इसका इसमें गुणा, यानी इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो अब बताइए कितना हो जाएगा? 2 6 का
12 प्लस दिया है तो प्लस कर लीजिए, 4 एक कम 4 और बटा में 6 चौको 24। तो इस तरह से कितना हो जाएगा आपका 12 4 16 हो जाएगा और 16 बटा कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से ये तो हमारा राइट है, लेकिन फिलहाल अगर कुछ कटने लायक है तो इसे आप काट भी सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कौन सा ऐसा पहाड़ा पढ़े जिस पहाड़ा को पढ़ने से ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। तो अगर हम 8 का पहाड़ा पढ़ लें तो 8 दूना 16, फिर 8 का देखो पहाड़ा पढ़ने पे ये भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 8 त्रिक 24। तो इसका आंसर क्या हो गया 2/3, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से हम काट सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर जो है इस तरह से जोड़ना हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया है 7/4, 1/3 और 1/2। तो हम क्या कर लेते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं किसका 4 3 और 2 का। ठीक है, तो 4 3 2 का एलसीएम क्या होगा भाई बताइए तो जल्दी से। यहाँ पर देखिए ध्यान से, एलसीएम निकालने का तरीका तो आप लोगों को यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। फिलहाल इसका शॉर्टकट भी तरीका होता है, हम अगले वीडियो में इसको लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सीख लेते हैं बेसिक रूल के हिसाब से। ठीक है ना। इसे हम भाग देंगे 2 दूना 4, ये 3 तो कटने वाला है नहीं, फिर 2 एक कम 2, फिर 2 से काट दीजिए 2 एक कम 2, फिर उसके बाद आपका बचा है 3, फिर 3 से काट दीजिए 3 एक कम 3, तो 1 1 सब में आ गया। अब इनका गुणा कर लीजिए 2 दूना 4, 4 तियां 12, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया। अब यहाँ से तुलना करिए भाई, 4 का कितनी बार पहाड़ा पड़े हो 12 हुआ है, तो भाई चर के 4 4 दूना 8, 4 तियां 12, 3 बार पहाड़ा पड़ने पे मिला है, तो उसी 3 का साथ में गुणा करेंगे 7 त्रिक 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21। इसी तरह से 3 का कितनी बार पहाड़ा पड़ने पे 12 हुआ है, तो 3 चौको 12 4 बार, तो 4 एक कम 4, उसी 4 का 1 में गुणा कर लेंगे, फिर प्लस दिया है तो प्लस लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 12 होगा, तो 2 6 का 12 है, कितनी बार 6 बार पढ़ने पे होगा, तो उसी 6 का गुणा 6 एक कम 6 कर लेंगे। अब इन सबको जोड़ लेंगे 6 4 10 10 20 10 30 30 1 31 और 31 बटा क्या हो जाएगा 12, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। इसी तरह से हम भिन्नों का घटाना भी देख लेते हैं कि भिन्नों के घटाना में किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मान लेते हैं 9/3 दिया हुआ है और 2/3 दिया हुआ है। तो जैसा कि आपको जोड़ में बताया गया कि अगर हर बराबर है तो डायरेक्ट जोड़ लो, उसी तरह से घटाने में भी क्या करेंगे, अगर हर बराबर रहेगा तो डायरेक्ट घटा लेंगे। तो जैसे मान लेते दोनों का हर क्या होगा 3 ही होगा, 9 में से 2 निकल गया तो कितना हो जाएगा 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, मान लेते हैं दोनों का हर क्या है अलग अलग है। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 पचे ये हो जाएगा 25, 8 त्रिक 24 और बटा में 5 तियां 15। इस तरह से 24 में 25 में से 24 निकल गया तो 1 बटा क्या हो जाएगा 15, यही हमारा राइट आंसर। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों नंबर वैलिड होगा। ये 4 को छोड़ दीजिए क्योंकि 4 इसमें पूरा पूरा समाहित है, 12 हो जाएगा। तो 4 तियां 12, तो 3 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं तो 3 चौको 12, तो 4 एक कम 4, इसी तरह से 4 तियां 12, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये 21 हो गया और ये 6 4 10 हो गया और बटा में क्या हो गया 12 हो गया। तो अब बताइए जो है 21 में से 10 निकल गया तो 11/12, ये हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से जो है भिन्न वाले सवाल को सॉल्व करेंगे, चाहे जोड़ हो या गुणा करने की बात करें। तो यहाँ देखिए गुणा का चिन्ह लगा हो तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करिए, अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे 2 एक कम 2, 2 दूना 4 कट रहा है ना, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे 1 बचा, 5 एक कम 5 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 तियां 6, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं इसका, इसमें देखिए कुछ कट रहा है तो 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 2 एक कम 2, 2 तियां
6, तो यहाँ पर बचा है 3 और बटा क्या हो जाएगा 4, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब मान लेते हैं इस तरह का नंबर मिल जाए तब क्या करोगे भाई, इसमें भी वही करेंगे, अगर कुछ कट रहा है तो काटो, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब देखिए कुछ कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, 3 एकम 3 कट गया, यहाँ पर क्या बचा है 1, 1 एकम 1, 4 दूना 8, ये हमारा क्या हो जाएगा। तो भाग और गुणा लगभग एक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक स्टेप अलग करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं गुणा में क्या करते हैं, आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं और लिख देते हैं। लेकिन इसमें क्या है भाई, एक स्टेप और गुणा की तरफ बढ़ना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं अगर हम कर देते हैं 4/5, तो ये क्या है भाग है, इस भाग को क्या कर लो गुणा, इस भाग को क्या कर लो गुणा। तो जैसे ही इसको गुणा करोगे, इसका ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा, तो यानी 10 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताइए पहले इस वाले रूल पे आ गया कि नहीं आ गया। तो अब डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं कि नहीं, जो कट रहा है काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 4 दूना 8, अब बटा क्या हो जाएगा 3, यही हमारा राइट आंसर होगा। ये अगर इस तरह से आ जाए तो क्या करोगे, तो भाई यहाँ पर देखिए 8/9 दिया है, ये क्या है भाई, ये आप देख रहे हैं भाग है, तो भाग को गुणा कर लीजिए, तो ये 8 हो जाएगा 18/4। फिर यहाँ पर भी भाग है, इसको भी गुणा कर लो, तो ये 9 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि जैसे ही ये बीच वाला भाग को गुणा में बदलते हैं, इधर वाला वैल्यू चेंज हो जाता है, इधर वाला वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये कट रहा है, कुछ की नहीं कट रहा है, 9 एकम 9, 9 दूना 18, ठीक है ना। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और कुछ कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो बताइए नीचे कुछ बचा है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है। 2 दूना 4, 4 तियाएं 12/1, अगर भिन्न में लिखना हो तो लिखिए, अदरवाइज डायरेक्ट 12 लिख दीजिए, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं इसी तरह का सेम टू सेम ये भी होगा। 6/4 ये भाग है, इसको गुणा कर लो, ये 8/6 हो जाएगा, ये भी गुणा कर लीजिए, ये 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है, काटिए इसको। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 4 दूना 8 से 8 ये पूरा खत्म हो गया। तो बताइए कितना बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है 6, 6 एकम 6/5, ये हमारा राइट आंसर होगा।